वो जेल भेजना चाहते हैं तो जेल भेजें, वो मुकदमा लगाना चाहते हो तो मुकदमा भेजें। हम देखेंगे उनकी लाठी में कितना दम है, हम देखेंगे उनके दमन में कितना दम है, पर आखिरी सांस तक युवाओं के हक के लिए, इस देश के मान सम्मान के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के अस्तित्व को बचाने के लिए हम लड़ें। मैं तो सोनम वांगचुक जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि उनको अपनी जिद तोड़ देनी चाहिए। इस देश की सरकार को इतनी जल्दी शर्म आने वाली नहीं है। अन्ना हजारे के भी आंदोलन का 11वें दिन में अनशन तोड़वा दिया गया था, पर इस देश की निकम्मी सरकार को ये इन युवाओं का भविष्य नहीं देख रही। जो देश का भविष्य है वो देश की सड़कों पे बैठा हुआ है, पर सरकार को शर्म नहीं आ रही है। आप इस बात को समझिए पत्रकार महोदय, देश का यूथ आज सड़कों पे है और सरकार को शर्म नहीं आ रही है, वो टस से मस नहीं हो रही है। मैं इस बात को जिम्मेदारी से आज कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो यूथ आज ये सड़कों पे बैठा है, ये आने वाले समय में इन सड़कों से इस पार्लियामेंट की दूरी को तय करने का भी काम करेगा। इस बात को भी याद रखिए। शर्म आनी चाहिए देश की निकम्मी सरकार को। देश और विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी लगातार आज 17 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, पर इस देश की सरकार को, इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को शर्म नहीं आ रही और रिजाइन नहीं दिया जा रहा है। समझिए ये एक अपने युगों पे अड़ा हुआ है। आज इसी को देखते हुए भीम आर्मी संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना से लोकप्रिय सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी इस आंदोलन को ताकत देने के लिए अभी कुछ ही समय में हमारे बीच पहुंच रहे हैं। क्या लग रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा सरकार को? भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आने से सिर्फ फर्क ही नहीं पड़ेगा, इस आंदोलन को एक नया मोड़ मिलेगा और धर्मेंद्र प्रधान को अब इस्तीफा देना होगा। पक्की बात है। पक्की बात है, क्योंकि जंतर मंतर से पुराना रिश्ता रहा है भाई चंद्रशेखर आजाद जी का और संघर्षों से निकले हुए नेता हैं। हम भी, मेरे भी संघर्ष के साथी हैं और हम भी लगातार उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में और उनकी पार्टी से जुड़कर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आने से सिर्फ फर्क ही नहीं पड़ेगा, इस आंदोलन को नया मोड़ मिलेगा, इस आंदोलन को ताकत मिलेगी। और मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। और जहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज सोचना पड़ेगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना पड़ेगा। देखिए कल्चर नहीं है ना बीजेपी में इस्तीफा देने का। कल्चर नहीं है तो हमारा भी तो सड़क पे उतरने का फिर कल्चर है। हम सड़क पे उतरेंगे, अगर संसद में आप हो तो सड़कों पे हम हैं। संसद में आपकी संख्या ज़्यादा हो सकती है पर सड़कों पे संख्या हमारी ज़्यादा रहेगी। अगर इस्तीफा देने का कल्चर नहीं, अगर कोई व्यक्ति गलत करेगा तो उसे वास्तविक रूप से उसे इस्तीफा देना होगा, क्योंकि देश की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका, देश की जो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है उसका जिम्मेदार कौन है? देश में नीट का पेपर कभी लीक हो जा रहा है, कभी सीटेट का पेपर लीक हो जा रहा है, कभी यूपीएससी का पेपर लीक हो जा रहा है। आप समझिए 10 रुपए का डायपर 3 किलो वजन झेलने की क्षमता रखता है, पर इस देश का एजुकेशन मिनिस्टर एक नीट का पेपर नहीं झेल पा रहा है, एक सीटेट का पेपर नहीं झेल पा रहा है, यूपीएससी का पेपर नहीं झेल पा रहा है। आने वाले समय में ये धर्मेंद्र प्रधान, मुझे लग रहा है नर्सरी, फर्स्ट क्लास और यूकेजी का पेपर नहीं झेल पाएगा। तो नीला कबूतर बताया जा रहा है। क्या नीला कबूतर? नहीं, कबूतर नहीं, हम नीलेबाज हैं। किसने कहा कबूतर हैं? हम नीलेबाज हैं। और जो लोग कह रहे हैं उन संतरों को हम छीलना भी जानते हैं, इस बात को याद रखना मेरे भाई। जो लोग कह रहे हैं उन्हें छीलना भी जानते हैं, कमजोर लोग ना समझें वो। में बाबू सिंह कुशवाहा जी ने एक बात कही थी, पता है? बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 100 में से 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, हम 90 वाले हैं। तो आप समझिए, अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं देंगे तो 2027 में पहले उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम करेंगे, फिर 2029 में देश से खदेड़ने का काम करेंगे, फिर पूरी सरकार को इस्तीफा देना होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? इस्तीफा नहीं देगा एजुकेशन मिनिस्टर। सोनम वांगचुक को जो है 6 महीने जेल में डलवा दिया NSA लगा के। हाँ, तो यही तो करते हैं जो देश की आवाज। आप समझो, एक तरफ उन्हें दूसरे देश के लोग भारत आने के लिए 5 साल का वीजा फ्री दे रहे हैं, और यही देश की सरकार जो देश और देश और विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक है सोनू वांगचुक जी, आप समझो, उन्हें अभी 20 वैज्ञानिक सेलेक्ट हुए थे पृथ्वी की एक समीकरण बनाने के लिए। भारत के पहले वैज्ञानिक सोनू वांगचुक जी को किया गया था उसमें। आप समझो, ऐसे लोगों को सरकार रास्ता लगा देती है, हमारे जैसे नौजवानों पे मुकदमा लगा देती है, जेल भेज देती है। पर कोई बात नहीं, जेल क्रांतिकारियों के लिए गहना होता है, ये सब होता रहता है। लेकिन चंद्रशेखर पर ये भी आरोप लगता है कि युवाओं पर मुकदमा करवाने का काम करते हैं चंद्रशेखर। अगर हक की लड़ाई लड़ना लोग बगावत कहते हैं तो मैं गर्व से कहता हूँ बागी हैं। अगर हक की लड़ाई लड़ना लोग बगावत समझते हैं तो मैं बागी हूँ, बिल्कुल। और चंद्रशेखर युवाओं पे मुकदमा नहीं लगवाते हैं। अगर युवा अपने हक के लिए लड़ेगा तो मुकदमे तो लगेंगे। मुकदमे तो भगत सिंह पे भी लगे थे, मुकदमे तो भगत सिंह पे भी लगे थे, जेल तो उनको भी जाना पड़ा था। उनके किसने लगवाए थे मेरे भाई? बताना जरा, बताओ आप। तो पूरा समर्थन है आपको चंद्रशेखर भाई का सीजीपी आंदोलन को पूरा समर्थन है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी का पूरा समर्थन है और आंदोलन ये आज नया मोड़ लेने जा रहा है। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आने से आज दिल्ली की सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को आज सोचना पड़ेगा कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन होगा। क्या आह्वान करने वाले चंद्रशेखर? अब तो आकर भाई बताएंगे कि वो क्या आह्वान करेंगे, इस बात को तो अभी मैं नहीं कह सकता हूं, पर जो भी करेंगे आप समझ लीजिए कि सरकार हिलेगी। और चंद्रशेखर भाई जब भी जंतर मंतर आते हैं तो दिल्ली की सरकार हिलती है, दिल्ली में नीली क्रांति आती है। और आज वो नीली क्रांति कुछ ही देर में आने वाली है। और जिस तरह से जो 20 जुलाई का जो बोल दी गई है, क्या लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है? 20 जुलाई को संसद सत्र भी शुरू हो रहा है। हमारा भाई संसद में इस मुद्दे को उठाने का काम करेगा भाई चंद्रशेखर आजाद जी।
और फिर संसद भवन का पूरी मजबूती से घेराव करेंगे। मैं इस बात को कह रहा हूँ बार बार, प्रधानमंत्री जी को आज ही सोचना पड़ेगा। 20 तारीख का हमें लग रहा है समय नहीं आएगा। प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ेगा और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना देखिए पड़ेगा। लगातार तबीयत बिगड़ती जा रही है सोनम वांगचुक। यही तो मैं क्या करूँ, मैं तो सोनम वांगचुक जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि उनको अपनी जिद तोड़ देनी चाहिए। इस देश की सरकार को इतनी जल्दी शर्म आने वाली नहीं है। अन्ना हजारे के भी आंदोलन का 11वें दिन में अनशन तोड़वा दिया गया था, पर इस देश की निकम्मी सरकार को ये इन युवाओं का भविष्य नहीं देख रही। जो देश का भविष्य है वो देश की सड़कों पर बैठा हुआ है, पर सरकार को शर्म नहीं आ रही है। आप इस बात को समझिए पत्रकार महोदय, देश का यूथ आज सड़कों पर है और सरकार को शर्म नहीं आ रही है, वो टस से मस नहीं हो रही है। मैं इस बात को जिम्मेदारी से आज कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो यूथ आज ये सड़कों पे बैठा है, ये आने वाले समय में इन सड़कों से इस पार्लियामेंट की दूरी को तय करने का भी काम करेगा। इस बात को भी याद रखना। देखिए ललिता गौतम मामले में जो है प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलवा दी गई। आपको डर नहीं लगता क्या लाठी खाने से? मैं उस दिन मेरठ गया था, आप मिले थे मुझे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, आप मिले थे? आप थे मेरठ में ही, मैं मिले था। मैं जेल और मुकदमों और लाठी से नहीं डरता हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं एक बात कहता हूँ 2 लाइनों के साथ। सरकार अगर गूंगों बहरों की हो तो आवाज बम और बंदूकों से निकलनी चाहिए। रणनीति से ना समझे तो सियासत तलवार की धार पे बदलनी चाहिए। रणनीति से ना समझे तो तलवार सियासत की धार पे बदलनी चाहिए। और अगर समक्ष मृत्यु भी खड़ी हो तो मृत्यु भी स्वीकार है, पर सांसें थमने के बाद सीने से आग सिर्फ इनकलाब की जलनी चाहिए। आग सिर्फ इनकलाब की जलनी चाहिए। हम उनके दमन से नहीं डरते हैं। वो जेल भेजना चाहते हो तो जेल भेजें, वो मुकदमा लगाना चाहते हो तो मुकदमा भेजें। हम देखेंगे उनकी लाठी में कितना दम है, हम देखेंगे उनके दमन में कितना दम है, पर आखिरी सांस तक युवाओं के हक के लिए, इस देश के मान सम्मान के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के अस्तित्व को बचाने के लिए हम लड़ेंगे। आप निहत्थे कैसे मुकाबला करेंगे सरकार का? किसका निहत्थे हैं आप, कैसे मुकाबला करेंगे सरकार का? सरकार का मुकाबला करने के लिए बहुत लोग हैं। आप देख रहे हो, ये सरकार का मुकाबला ही करने आए हैं और पहले भी हमने सरकारों का मुकाबला किया है। जब जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है, तो हम उनका मुकाबला पूरी मजबूती से करेंगे और हम उनसे किसी भी सूरत में डरने वाले और घबराने वाले भी नहीं हैं। उन्हें जो करना है, चाहे जेल में डलवाना हो, उन्हें मुकदमे लगाने हो, उन्हें लाठियां चलवानी हो, उन्हें गोली चलवानी हो, वो चलवा सकते हैं। सरकार उनकी है। कब तक संघर्ष करेंगे आप? जब तक सांस है, जब तक सांस है, आखिरी सांस तक संघर्ष किया जाएगा। ये देश हमारा है। इस देश को बचाने के लिए हम संघर्ष नहीं करेंगे, फिर संघर्ष कौन करने आएगा? बताओ, ये देश हमारा है। अगर संघर्ष हम नहीं करेंगे फिर कौन करेगा मेरे भाई? चंद्रशेखर बनना चाहते हैं आप? नहीं, मैं चंद्रशेखर क्यों बनना चाहता हूँ? मैं क्या बता रहा हूँ, मैं तो इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को स्थापित करना चाहता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, समझना इस बात को। मैंने तो पिछले 5 साल में उनके मूवमेंट पे काम कर रहा हूँ, उनको आइडल मान के काम कर रहा हूँ। मैंने तो अभी एक उंगली कुर्बान नहीं की है, तो मैं कैसे कह दूँ मैंने उनका अभी सपना पूरा कर दिया है? उन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी का भी तो फर्ज अदा करना है, उस कुर्बानी का भी तो फर्ज अदा करना है। तो इसलिए लड़ रहे हैं इस देश के। इतनी संख्या में लोग हैं यहाँ पर, क्या ये काफी है? नहीं, मैं तो तमाम देश के लोगों से अपील करूंगा, जो लोग घर में बैठे हैं और जो छात्र हैं और जो छात्र नहीं भी हैं, उन लोगों को इस हक की लड़ाई दिल्ली जंतर मंतर पे आना चाहिए। और ये लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं, ये तमाम देश के लोगों की लड़ाई है, ये देश के छात्रों की लड़ाई है, ये मान सम्मान अस्तित्व की लड़ाई है और ये देश की शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई है।